कि आंधियों को ज़िद थी जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी ज़िद है वहीं आशिया बनाने की। और हमने सिर्फ कार्य को इस रूप में देखा है कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। हम इसी के अनुयायी हैं, इसी के अनुचर हैं, इसी के सहचर हैं। हम कार्य करते रहेंगे जब तक मंजिल हमें प्राप्त नहीं हो जाता। हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं। इनका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए प्राण स्वरूप होगा। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। हम इस वक्त मौजूद है सरस्वती शिशु मंदिर फुल्का के प्रांगण में, जहां पे त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला का आयोजन किया गया है। प्राचार्य दिनेश कुमार की अध्यक्षता में ये कार्यशाला जो चल रहा है, यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरियारपुर के प्राचार्य विमल कुमार जी। विमल जी, आचार्य कार्यशाला यानी कि आचार्य लोगों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, इसका कितना प्रतिफल जो है बच्चों के बौद्धिक और चारित्रिक विकास के रूप में होता है? देखिए, सबसे पहले आचार्य का जो शब्द है उसकी मीमांसा करते हैं तो आचार्य वही है जो आचरण से शिक्षा दे। अगर ये आचार्य कार्यशाला इस तरह से बनाई जाती है तो जितने भी योजनाओं का निर्माण यहाँ किया जाता है तो वर्ष भर हम उन्हीं योजनाओं के आधार पर शैक्षिक, गैर शैक्षिक, प्रशैक्षिक, सशैक्षिक गतिविधियों का निश्चित रूप से पालन करते हैं और उसके आधार पर कार्यक्रम का निर्माण करते हैं, जिससे बच्चों का सर्वांगीण और चतुर्दिक विकास होना सुनिश्चित होता है। 3 दिनों तक जो कार्यशाला है, इनमें किन किन प्रमुख विषयों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? सबसे पहले तो हम विगत वर्ष की योजनाओं के आधार पर जो तय किए गए थे उसके आधार पर कितने कार्यक्रम हुए और क्या कुछ बाकी रह गया, इसकी मीमांसा करते हैं, इसका छिद्रान्वेषण करते हैं और उसमें जो कुछ बचता है उसको पुनः इस सत्र में पूरा करने के लिए अपनी योजनाओं के अंतर्गत लाते हैं। जिसमें हमने कहा भी आपको, चाहे वो शिक्षण के संबंध में हो, चाहे वो लेखा पंजी के संबंध में हो, चाहे प्रतियोगिता के संदर्भ में हो या विभिन्न गतिविधियों के संदर्भ में हो, हम उन सबों का निर्माण करने की योजना के लिए ये कार्यशाला जो है उसका निर्माण करते हैं। कोविड काल के बाद विद्यालय खुले हैं और जो विद्यार्थियों की कमी अभी विद्यालयों में देखने को मिल रही है, जिससे शिक्षक और पूरा समाज भी इससे जूझ रहा है। इस कार्यशाला की मदद से बच्चों को पुनः शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में कितना लाभप्रद साबित होता है? ये कोविड जो वैश्विक महामारी है, जो पेंडेमिक हमारे देश में और साथ ही साथ पूरे विश्व में हुआ है, इससे निश्चित रूप से शिक्षा जगत भी आक्रांत रहा है। लेकिन विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान जो है वो एक ऐसी योजना लेकर के आई है जिसके वजह से कोरोना का जो मार हम झेल रहे थे या दंश झेल रहे थे उसका बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर कोई असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जिन योजनाओं के आधार पर हम पहले भी कार्य करते रहे, हम उन्हीं योजनाओं के आधार पर आज भी कार्य करेंगे और समाज हमसे जुड़ा हुआ रहता है। और शिक्षण का जो उस वक्त जो तो थोड़ी बहुत कमी आई या रुकावट आई, पुनः इसके समाप्ति के बाद या उसके बीच में भी हमने जिस तरह से वो बिल्कुल ऑनलाइन कक्षाओं का जो निर्माण किया या परिचालन किया, उसके आधार पर बच्चों का, पेरेंट्स का रुझान इसकी तरफ रहा। और अब जब हम ऑफलाइन करना शुरू कर दिए हैं तो हमारी कमी या हमारे विद्यार्थियों की कमी का जो असर है, हम बहुत ऐसा नहीं महसूस करते हैं कि वो देखी जाएगी। हम पुनः इस स्थिति को पाट लेंगे। तो शिक्षकों को मार्गदर्शन देना हो कि किस तरह से अपनी कार्य योजना इस कार्यशाला में बनाएं, इसको लेकर जो 2 लाइन आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, हमारे आचार्य बंधु भगिनी बहुत सारे सभी काबिल लोग हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि होश में रहकर योजना बनाओ और बेहोश होकर काम करो। निश्चित रूप से हम मंजिल को प्राप्त करेंगे। और दूसरी बात है कि जो कोरोना की मार है, तो मैं समझता हूं कि बस इस शेर में उसके
अंतर्भाव निहित हैं कि आंधियों को जिद थी जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। और हमने सिर्फ कार्य को इस रूप में देखा है कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। हम इसी के अनुयायी हैं, इसी के अनुचर हैं, इसी के सहचर हैं। हम कार्य करते रहेंगे जब तक मंजिल हमें प्राप्त नहीं हो जाता। हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं। हमारे बीच मौजूद है सरस्वती शिशु मंदिर फुल्का के प्राचार्य दिनेश कुमार जी। आज आचार्य कार्यशाला का दूसरा दिवस है। 3 दिवसीय जो आचार्य कार्यशाला है, इनमें किस तरह से आचार्य को आप लोग की ओर से प्रेरणा दी जा रही है? ये जो 13 दिवसीय आचार्य कार्यशाला है, यह हम लोगों को प्रांत से सुनियोजित योजना के अंतर्गत विषय बिंदु को निर्धारित कर भेज दिया जाता है। और जिस तरह से वहाँ से भेजते हैं, बिंदु और सत्र निर्धारित रहते हैं, समय अंकित रहते हैं। कोशिश रहता है हम लोग का कि जिस तरह से अंकित हो उस समय के अनुसार परिमार्जन करके हम लोग उसको मतलब धरातल पर उतार सकें और मतलब समय के साथ में मतलब उसका समावेश कर सकें। आज जो आचार्य कार्यशाला में अतिथि आए हैं, इनसे कितना हद तक आचार्यों को प्रेरणा मिली है? अतिथि देवो भव, अतिथि तो अतिथि होते हैं और ये सिर्फ अतिथि ही नहीं, हमारे बड़े भाई हैं और अच्छा निर्वहन करते हैं। इनका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए प्राण स्वरूप होगा, सीख मिलेगा। और हम लोग सोच रहे थे कि कैसे पग दर पग चलेंगे, इनका मार्गदर्शन मिला और हमको लगता है कि बढ़िया से दौड़ लेंगे, मंजिल प्राप्त कर लेंगे।